तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और मैं तुमको बता दूं, इस मैच में फुल भसड़ होने वाली है। अब मैं उतरा था इस मंदिर में जो कुछ देर में उड़ने वाला था। अब जैसे मैं बैरल उठाता हूँ मेरे को पीछे से कार नेटेड पड़ती है और पता नहीं मैं यहाँ पे मारा कहीं नहीं, जबकि मैंने हेलमेट भी नहीं पहना था, वेस्ट भी नहीं पहना था। और इस बंदे की तो क्या ही लेट लैंडिंग हुई है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये एक सोलो स्क्वाड मैच का गेम प्ले है। अब मुझे यहाँ से एक और बैरल मिल जाती है, फिर मैं जाता हूँ थोड़ा कवर लेने, क्योंकि मेरा हेल्थ लाल हो रखी थी एकदम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं नीचे तरफ से। फिर मैं उसे इग्नोर करता हूँ, ऊपर एक बंदा नॉक था उसे फिनिश कर देता हूँ। और पता नहीं किस बेचारे का किल चुराया मैंने। अब जैसे ही मैंने उस बंदे को मारा फिर से मुझे नीचे से कुछ फुटस्टेप्स आते हैं, तो मैं फिर से उसे इग्नोर कर देता हूँ और बूस्ट लगा के चलते हैं उसे मारने। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ये भाई साहब थे यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे थे। अब मेरे ख्याल से ये बॉट था, लेकिन उनका नाम तो अहमद करके कुछ नाम है। तो आप लोग बताइएगा कि ये बॉट था कि रियल प्लेयर था। अब उस बंदे को मार के मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अब मैं ऐसे ही बूस्ट लगाता हूँ, मुझे उस घर से एक बंदा आते हुए दिखता है इस मंदिर की तरफ, और इसे तो मैंने वहीं पे सुला दिया। अब मुझे पीछे की तरफ से 2-3 बंदों के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, तो मैं इन पर रश कर देता हूँ। और अब मुझे पता नहीं था कि कौन सा बंदा नॉक हुआ है, तो मुझे लगता है ये वाला बंदा और ये बंदा रहता ही है। और अब ये वाला क्लच देखो। और भाई साहब अगर आपको ये वाला क्लच अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अब मैं इन्हें लूटने आता हूँ, उतने में ये मेरे को बॉट सा बंदा दिखता है, शायद से रियल बंदा था क्योंकि इसका हेलमेट का स्किन भी था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा लूट करता हूँ, उतने में मेरे को लेफ्ट के कंपाउंड तरफ से कुछ गन साउंड सुनाई देते हैं, और फिर देखो मैंने किसी का किल चुरा लिया। अब यहाँ से तो उन बंदों को मार नहीं सकते थे, तो मैं जाता हूँ उन पर क्लोजिंग करने। अब मैं भागता भागता आ जाता हूँ इस घरों की तरफ, और फिर मैं स्पॉटिंग करने लगता हूँ कि वो 2 बंदे हैं कहाँ आखिर। अब मुझे वो बंदे स्पॉट तो नहीं होते हैं, लेकिन राइट में एक बॉट स्पॉट हो जाता है, तो ये फ्री का किल है, इसको कौन छोड़ेगा। तो इससे भी आराम से नॉक कर दिया। अब मैं वापस पीछे आता हूँ कि वो बंदे मेरे पर रश करेंगे फायर सुन के, लेकिन कोई नहीं आता तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक बंदा भागते हुए दिखेगा, लेकिन मुझे वो बंदा खेलते समय दिखाई नहीं दिया, लेकिन एडिटिंग करते समय दिख गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा फ्लैंक करके पीछे आ गया, तो इसे मार दिया कैसे करके। अच्छा वो उसके पास AKM थी, नहीं तो M4 होता तो मेरे को मार ही देता वो। अब मैं सोचता हूँ इस घर में आके हीलिंग करूँगा, और तो मैं उसके टीममेट को देखो उससे रिवाइव देने के लिए भाग रहा था। मतलब कि भाई इनके टीममेट ऐसे कैसे होते हैं। मेरे टीममेट अगर देख लोगे ना, अगर मैं नॉक हो जाऊँ तो जब तक एक माँ की और एक बहन की गाली नहीं दे देता तब तक कोई रिवाइव ही नहीं देता है। तो फिर मुझे ये बॉट मिलता है और इसे भी आराम से मार देता हूँ मैं। तो मैं सोचता हूँ कि इनके पास कोई ढंग का स्कोप होगा तो ले लेंगे, लेकिन भाई इनके पास भी कोई स्कोप नहीं था। तो मैं आखिरी पेटी लूट के जाता हूँ गाड़ी ढूंढने। अब यहाँ आसपास तो मेरे को कोई गाड़ी दिखती नहीं है, तो मैं चले जाता हूँ पुशिंग की तरफ पैदल। अब मैं जा ही रहा था कि मेरे को राइट वाले घर से कुछ शॉट्स पड़ते हैं, और थोड़ी ही देर में मेरे को बंदा उस घर के छत में स्पॉट हो जाता है। फिर मैं ट्रैक्टर का कवर लेने आता हूँ, और अब देते हैं उसे थोड़ा डैमेज। अब उसे 4-5 बुलेट तो लग गई थी, तो मैं सोचता हूँ कि वो हील कर रहा होगा, तो मैं चल देता हूँ क्लोजिंग करने। लेकिन भाई साहब अब उसको देखना, बिना हील किए वो छत में बैठा हुआ है। और अब ये स्प्रे देखो, भाई साहब बस 2 गोली का था वो बंदा। अब
अब मेरे को लग रहा था कि उस बंदे के पास कोई अच्छा स्कोप होगा, तो मैं चढ़ जाता हूँ उसको लूटने के लिए, और मुझे इस बंदे से मिल जाता है 3x। तब भी मैं 4x फेंकता नहीं हूँ, रखे रहता हूँ, कभी काम आ गया तो। अब मुझे मिल चुकी थी बाइक, और अब मेरे को जाना था जोन इन करने। तो मैं सोचता हूँ कि पोचिंकी से होते हुए जाऊँगा, कोई बंदे मिलेंगे तो उनको मार लूँगा। और भाई साहब अब देखो मेरे साथ क्या हुआ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पे चलता है डीपी, लेकिन वो मेरे को डैमेज नहीं कर पाता है, और मैं सोचता हूँ कि वो डीपी चली है 3 स्टोरी से। तो मैं चल रहा था क्रॉस हेयर 3 स्टोरी पे लेके, लेकिन वो बंदा देखो कहाँ पे था। भाई साहब वो बंदा मेरे को एडिटिंग करते समय दिखा। वो तो अच्छा हुआ वो तगड़ा बंदा नहीं था, नहीं तो मेरे को मार दिया होता। तो इसे मार के मैं चलता हूँ अपनी बाइक की तरफ, और करते हैं जोन इन। अब मैं ब्रिज क्रॉस करके आया था मिलिट्री बेस की तरफ, और कुछ ही देर में ये मंदिर जो भी है ये फटने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि ऊपर से बंदे गिरेंगे तो उनको मारते हुए जाऊंगा मैं, लेकिन भाई साहब मेरे साथ हो जाता है स्कैम। यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। मेरे ख्याल से वही वाला मंदिर होगा जिसमें मैं क्लियर करके हट गया था, लेकिन एक तरीके से सही हुआ। अगर मैं वहाँ से हटा नहीं होता तो मेरे इतने सारे किल्स नहीं हुए होते अभी तक। और मैं बंदे स्पॉट करते करते इस तरफ आ जाता हूँ, और तभी एक यूएस आती है। मतलब कि भाई इसका एक बंदा तो उतरते ही लेट गया था, और ये दूसरा बंदा रह गया, तो इसे मैंने मार दिया। और अब देखते हैं दूसरे बंदे को। भाई साहब आराम से लेटा हुआ, कुछ कर भी नहीं रहा है वो। तो ये दोनों बंदे हुए थे नॉक। तो मैं अभी ढूंढ रहा था इनके तीसरे बंदे को। तो मैं जब तक यहाँ पे पेन किलर लगाता हूँ ताकि तब तक उसका बंदा भी आ जाए, लेकिन भाई साहब उसके कोई टीममेट नहीं आते। मेरे को लगता है ये दोनों अपने टीममेट को छोड़ के भाग गए होंगे यहाँ पे कैंप करने के लिए, और उसका टीममेट बोल रहा होगा कि और जाओ बेटी चोद, मर गए ना। अब मैं उन दोनों कैंपर्स को मार के आ जाता हूँ इस तरफ वापस, और स्पॉट करने लगता हूँ कि कोई बंदा ब्रिज से आ रहा है कि नहीं। और जैसे ही मैं एलडीएस बंद करता हूँ, मेरे को एक बग्गी की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही वो बग्गी मेरे पास आती है, मैं उतरता हूँ और इसे एक हेड दे देता हूँ। अब भाई हेड देने के बाद तो कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे चले जाता है, तो मैंने इस पर डायरेक्ट रश करना सही समझा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और उसे स्पॉट करना शुरू कर देता हूँ, और जैसे ही थोड़ा आगे आता हूँ मेरे को वो बंदा स्पॉट हो जाता है। और अब ये बताओ कि ये बंदा मरा कैसे नहीं। भाई साहब पूरा इसके ऊपर से ले गया था, लेकिन जो भी हो इसे कैसे ना कैसे करके मार दिया मैंने। अब मैं सोचता हूँ कि मिलिट्री बेस के अंदर होंगे बंदे, तो मैं यहाँ पे एक्शन वैक्शन मार के अंदर घुस आता हूँ, और मेरी गाड़ी फंस जाती है। तो अभी कैसे ऐसे करके मैं निकाल लेता हूँ, और चलते हैं अंदर के बंदों को देखने। अब मैं इस गोल्डन कंपाउंड के अंदर भी देखता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी कोई नहीं था, तो मैं वापस निकल देता हूँ। अब कुछ देर बाद यहाँ पे एक ड्रॉप गिरता है, जहाँ पे एक लालची बंदा लूटने आ जाता है उसको, और फिर देखो उसे कैसे मारता हूँ मैं। अब मुझे पता था कि वो बंदा लूट के ऊपर ज़रूर आएगा, तो मैं यहाँ रुक के थोड़ा पेन किलर लगाने लगता हूँ, और फिर उस बंदे को देखो। भाई साहब ये बंदा सोच रहा था कि ये आराम से लूट के चले जाएगा, मैं इसको कुछ कहूँगा भी नहीं। अब ये गोली यहाँ पत्थर में नहीं लगी होती ना, तो मैं इस बंदे को पूरा फिनिश कर लिया होता। लेकिन जो भी हो, अब बारी थी उसके दूसरे बंदे की, लेकिन अब वो बंदा रिवाइव हो चुका था। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से कुछ ऑम का शॉट्स लग जाए तो फिर वो नॉक हो जाए या फिनिश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे डायरेक्ट रश करना पड़ता है। अब जैसे ही मैं रश करता हूँ वो बंदा आ जाता है सामने, लेकिन अच्छा हुआ उसने स्प्रे नहीं दिया, इतना मैं तो नॉक हो गया होता। अब मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ थोड़ा पैनिक कर गया था, और जब मैं पैनिक होता हूँ ना तो मैं थोड़ा अंधा स्प्रे देने लगता हूँ, चाहे बंदा मारे या ना मारे। अब मैं एक बंदे को नॉक करके मैं थोड़ा थ्रोएबल्स ट्राई करता हूँ, लेकिन उस नेट से कुछ नहीं होता। अब मैं यहाँ पे उसको एक डैमेज दे के अंदर आता हूँ, और फिर से देखो
मैं बोला था ना अंधा स्प्रे देता हूँ। और यहाँ पे बंदा पता नहीं क्या कर रहा था। और मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइस अगर आपको ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा हो तो मेक श्योर गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे फॉलो कर लेना। गुड बाय।